नमस्कार दोस्तों, जीएसटी एक्ट के अंतर्गत बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन हाई कोर्ट के द्वारा इशू किया गया है। इस केस में टैक्स पेयर के जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 2A मैच नहीं कर रहे थे, यानी कि इनपुट एज क्रेडिट जो जीएसटीआर 3B में लिया गया है वो जीएसटीआर 2A से मैच नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से कि जीएसटी ऑफिसर ने सेक्शन 74 के अंतर्गत डिमांड निकाल दी थी टैक्स पेयर की, यानी कि ये मान के कि व्यक्ति ने फ्रॉड किया है, जिसकी वजह से कि उसने ज़्यादा ईटीसी क्लेम किया है, यह मानते हुए उसने नोटिस इशू किया था और टैक्स पेयर को समरी जो है वो प्रोवाइड की थी डिमांड की। इस केस में हाई कोर्ट के द्वारा शो को नोटिस को देखा गया जो कि सेक्शन 74 के अंतर्गत इशू किया गया है। इस केस में जीएसटी ऑफिसर ने सिर्फ सेक्शन की जो हेडिंग है वो मेंशन कर दी थी कि व्यक्ति ने टैक्स नहीं पे किया है और ये मानते हुए कि उसने फ्रॉड किया है। सेक्शन 74 के अंतर्गत ये नोटिस इशू कर दिया गया, लेकिन क्या फ्रॉड किया है ये चार्जेस यहाँ पे नोटिस में मेंशन नहीं किए थे। इस केस में हाई कोर्ट के द्वारा देखा गया कि जब भी जीएसटी एक्ट के अंदर सेक्शन 74 के अंतर्गत नोटिस इशू किया जाएगा उसमें चार्जेस का मेंशन करना जरूरी है। यहाँ पे जीएसटी ऑफिसर ने कुछ चार्जेस मेंशन नहीं किए थे, यानी कि स्पेसिफिक जो चार्जेस है वो मेंशन नहीं किए थे। इस प्रकार ये जो नोटिस इशू किया है वो कॉन्ट्रेरी, वेग और लैक ऑफ डिटेल और अनइंटेलिजिबल वे से इशू किया गया है। इस प्रकार एसएससी को कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती है कि वो इन एलिगेशन के अगेंस्ट अपनी रिप्लाई फाइल कर सके। इसलिए इस प्रकार के नोटिस जहाँ पे कि सिर्फ ये मेंशन किया गया है कि व्यक्ति की जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 2A मैच नहीं करती हैं, उसके बेस पे सेक्शन 74 का नोटिस इशू नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस केस में जीएसटी ऑफिस को स्पेसिफिकली प्रूव करना है कि उसने ये फ्रॉड या विलफुल मिस स्टेटमेंट की वजह से किया है। इसलिए जो नोटिस इशू किया है जीएसटी ऑफिसर ने और जो डिमांड की समरी निकाली है वो क्वेश कर दी गई हाई कोर्ट के द्वारा। दोस्तों ये केस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि नॉर्मली देखा गया है कि जीएसटी के रिटर्न में मिसमैच की वजह से जीएसटी ऑफिसर जो है रिकवरी प्रोसीडिंग इनिशिएट करता है सेक्शन 74 के अंतर्गत। तो उस केस में आप इस जजमेंट से बेनिफिट ले सकते हैं। जो इस चैनल के मेंबर हैं वो इस जजमेंट को कम्युनिटी टैब में रेफर कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और यदि आप मेंबर नहीं हैं तो इस वीडियो में नीचे लिंक दिया गया है जिस पे क्लिक करके आप इस जजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूजफुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कॉम्प्लायंस कर पाए। आप सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए वीडियो में नीचे ज्वाइन बटन दिया गया है, जिससे कि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के लाइव क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा कम्युनिटी टैब के अंतर्गत हम मेंबर्स के लिए जीएसटी और इनकम टैक्स के केस लॉज और आर्टिकल्स पोस्ट करते हैं, जिन्हें कि आप रेफर कर सकते हैं। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप सीए सतबीर सिंह टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।